हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक होंगे। तो अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एग्ज़ाम में सभी का स्वागत है। तो आज का अपना वीडियो रहेगा राजस्थान का इतिहास, जिसमें पढ़ेंगे हम मेवाड़ के बारे में कि मेवाड़ में कौन से राजा का शासन कब से कब तक रहा, कैसा कार्यकाल रहा, उनके मुख्य बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो चलो चलते हैं दोस्तों, हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो अपना पहला प्रश्न आता है, किसके काल को मेवाड़ मध्यकालीन स्वर्ण काल माना जाता है? फिर से एक बार प्रश्न सुन लो, किसके काल को मेवाड़ मध्यकालीन स्वर्ण काल माना जाता है? तो ये काल था जैतर सिंह का, और कब से कब तक था? 1213 ईस्वी से 1250 ईस्वी के बीच का जो काल रहा वो मेवाड़ का मध्यकालीन स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है। और इस समय यहाँ का जो राजा हुआ करता था वो कौन था? जैतर सिंह। जैतर सिंह के काल को क्या माना जाता है? किसके शासनकाल में गोइल वंश दो भागों में बट गया था? बताओ, किसके शासनकाल में? रण सिंह के काल में। जब रण सिंह राजा हुआ करता था उस टाइम गोइल वंश था वो दो भागों में बट गया था। चलो आगे चलते हैं। 3 नंबर है, हम 3 नंबर है अपना ये, मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था? मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसने दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासन देखा? बताओ। ये जैतर सिंह ही था जिसने 6 सुल्तानों का शासन देखा था दिल्ली के। जब तक जैतर सिंह रहा तब तक दिल्ली में कितने सुल्तान बदल गए थे? 6 सुल्तान। चलो आगे चलते हैं। 4 नंबर, तेज सिंह का कार्यकाल कब से कब तक रहा? बताओ। तो तेज सिंह का कार्यकाल रहा 1250 ईस्वी से लेकर 1275 ईस्वी तक। इन्हीं के काल में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसके लेखक कौन थे? कमलचंद थे। ध्यान रखना, कौन थे? कमलचंद। किसके? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ के। और थोड़ा इसमें मात्रा में मिस्टेक हो गई है। और 5 नंबर आता है, बुथाला का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो युद्ध हुआ था जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच। बुथेला का युद्ध हुआ। अब ये बुथाला, कई जगह बुथाला लिखा हुआ रहता है, कई जगह बुथेला रहता है, तो इसका ध्यान रखना। वैसे ये बुथेला है। और कहाँ पर हुआ था ये? राजसमंद में हुआ था। किस किस के बीच? जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच बुथेला का युद्ध हुआ था। चलो 6 नंबर आता है, समर सिंह का कार्यकाल कब से कब तक रहा? बताओ। समर सिंह का कार्यकाल रहा 1273 से लेके 1301 ईस्वी तक रहा था। 7 नंबर आता, रतन सिंह का कार्यकाल कब से कब तक रहा? ये 1301 में बने थे और 1303 में इनका कार्यकाल खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। 8 नंबर आता है अपना, उदयपुर में चांदी की खान किसके शासनकाल में निकली? बताओ। उदयपुर में चांदी की खान किसके शासनकाल में निकली? तो ये राणा लाखा के शासनकाल के दौरान उदयपुर के जावर नामक स्थान पर चांदी की खान निकली थी। बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, इसको नोट भी कर लेना। वैसे आपको सबको पता भी है इस प्रश्न के बारे में। आगे आता है 9 नंबर अपना, राणा लाखा या लक्ष्य सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा? बताओ। ये रहा 1382 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक राणा लाखा का शासन काल रहा। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं इनको दोनों को। उदयपुर में चांदी की खान किसके शासनकाल में निकली? बताओ। किसके शासनकाल में निकली थी ये निकली थी दोस्तों राणा लाखा के शासनकाल में, उदयपुर के जावर नामक स्थान पे। और इसका कार्यकाल रहा 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक राणा लाखा का कार्यकाल। आगे आता है 10 नंबर अपना, मोक्कल का शासनकाल कब से कब तक रहा? बताओ। मोक्कल का कार्यकाल सन 1421 ईस्वी से लेके और 1433 ईस्वी तक रहा। महाराणा कुंभा का शासनकाल कब से कब तक रहा? बताओ। अच्छा प्रश्न है ये। 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक महाराणा कुंभा का शासनकाल रहा। अब ये 12 नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा। सारंग व्यास कौन थे? बताओ। सारंग व्यास महाराणा कुंभा के संगीत गुरु थे। ध्यान रखना, महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? सारंग व्यास।
आगे चलते हैं। 13 नंबर आता है राणा कुंभा के प्रमुख संगीत ग्रंथों के नाम बताओ। तो रसिक प्रिया है, संगीत मीमांसा है, संगीत राज है और सूट प्रबंध। आगे चलते हैं हम 14 नंबर। वागेश्वरी कौन थी बताओ, कौन थी वागेश्वरी? कुंभा की महान संगीतक पुत्री, जिसका क्या नाम था? रमाबाई। रमाबाई को क्या बोलते हैं? वागेश्वरी बोलते हैं। अब आता है अपना प्रश्न नंबर 15, जिसमें पूछा गया है कि विजय स्तंभ के बारे में बताओ। बताओ विजय स्तंभ, विक्ट्री ऑफ टावर के बारे में बताओ क्या है। महाराणा कुंभा ने जब सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। और ये कितने मंजिला है? 9 मंजिला और 120 मीटर ऊंचा है। और इसके रचयिता कौन थे? अत्रि थे। और जब अत्रि की मृत्यु हो गई तो उनका बकाया काम किसने किया? उनके पुत्र ने किया, जिनका नाम था महेश। क्या नाम था उनका? महेश नाम था अत्रि के पुत्र का। और भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश और देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। ये लास्ट वाला पॉइंट काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखें। आगे चलते हैं हम 16 नंबर। आवल बावल की संधि के बारे में बताओ। बताओ क्या है ये आवल बावल? बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको नोट कर लेना। आवल बावल की संधि के बारे में बताओ। तो आवल बावल की संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा है, उसका निर्धारण किया गया। और ये संधि महाराणा कुंभा और मारवाड़ राजा राव जोधा के बीच हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? ध्यान रखना, ये महाराणा कुंभा और मारवाड़ के राजा राव जोधा के बीच हुई थी। और ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण करती है। अगला आता है 17 नंबर। पितृअंता शासक किसे कहते हैं बताओ। तो उद्दा को पितृअंता कहा जाता, क्योंकि उद्दा ने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी। और कब हुई थी हत्या? 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या कर दी गई थी। चलो आगे चलते हैं। 19 नंबर आता है। राणा सांगा का कार्यकाल कब से कब तक रहा बताओ। बहुत अच्छा राजा हुआ करता था ये भी। 1509 से 1528 तक राणा सांगा का शासनकाल रहा। 20 नंबर आता है। हिंदुपत व सैनिकों का भग्नावेश के उपनाम से किस राजा को जाना जाता है बताओ। तो ये जाना जाता है राणा सांगा को। ध्यान रखना, ये भी अच्छा पॉइंट है। किसको जाना जाता है? राणा सांगा को। महाराणा सांगा की छतरी कहाँ बनी हुई है? मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ में इनकी छतरी बनी हुई है। इनका एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा समझाएंगे महाराणा सांगा के बारे में। बहुत बड़ा अच्छी स्टोरी है इनकी, तो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, 4-5 मिनट का बनेगा, तो वो आपको हम बता देंगे जब भी बनाएंगे ये वीडियो। और आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा उसका, जैसे हम अपलोड करेंगे तब। चलो आगे चलते हैं। 22 नंबर आता है अपना। शत्रु को पराजित करके ही चित्तौड़ में प्रवेश करूंगा। ये कथन किस राजा का था बताओ। कितना अच्छा प्रश्न है कि शत्रु को पराजित करके ही चित्तौड़ में प्रवेश करूंगा। तो शत्रु को पराजित करके ही चित्तौड़ में प्रवेश करूंगा, ये कथन किसका था? महाराणा सांगा का था। ध्यान रखना है, महाराणा सांगा का कथन था कि अगर जीत के जाऊंगा तो ही चित्तौड़ में प्रवेश करूंगा। चलो 23 नंबर आता है। उदय सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा बताओ। इनका रहा 1537 ईस्वी से लेकर 1572 ईस्वी तक उदय सिंह का शासनकाल रहा। कब से कब तक रहा? 1537 से 1572 ईस्वी तक रहा। 72 के बाद तो आपको पता ही होगा किसका रहा, आगे प्रश्न आ जाएंगे। चलो कोई नहीं। 24 नंबर आता है। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा किसके शासनकाल में हुआ? तो 23 फरवरी, इसका आंसर होगा 23 फरवरी 1568 ईस्वी में उदय सिंह के शासनकाल में चित्तौड़ का तीसरा और अंतिम शाखा हुआ था दोस्तों। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और आगे का वीडियो रहेगा अपना भारतीय इतिहास पर। जो प्राचीन इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे थे वो लगभग ख़त्म हो गया है और अब बनाएंगे उसके ऊपर जो सबसे अच्छे प्रश्न और पिछली एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न हैं उनका एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। वो जल्दी ही अपलोड कर देंगे और उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन दबाएं। जो नया वीडियो अपलोड करेंगे जब भी डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो अब
आगे मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।